स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। उम्मीद करता हूँ ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा होगा। और आप इस चैनल पे जितनी भी जैसे इंग्लिश से लिस्ट चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर हमने नाउन को कंप्लीट कर चुके हैं और इंग्लिश के बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी बेसिक्स प्लस नाउन को हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करा है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है, पेड बैच में पढ़ाया जाता है, उस तरीके से हमने यूट्यूब पे आपको कराया है। तो कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी है ऐसी कि जिससे कि आप के एग्जाम में वो चीज़ छूट जाए या उससे रिलेटेड कोई सवाल छूट जाए। ठीक है, तो हम अपने नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और जब नाउन कंप्लीट कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर हम कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन ऑफ नाउन टॉपिक। ठीक है, नाउन टॉपिक तो हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, नाउन टॉपिक अपना क्या कर चुके हैं, हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबने रिवीजन लगा लिया होगा। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि मेरे पे टाइम का इशू है और टाइम के इशू की वजह से मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वोकैब का सेशन मैं डेली डेली ले रहा हूँ। ठीक है, तो वोकैब का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको डेली वोकैब्स मिलने वाली है। ठीक है, वोकैब का सेशन आपको डेली मिलेगा और उसके अंदर नई वोकैब्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड वोकैब्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए और टारगेट सीजीएल 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को समझ रहे होंगे और दिस इज अ ठीक है, तो हम अपने नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 खुला हुआ है। अब बात करते हैं, जब हम नाउन टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्रैक्टिस। अब हमें अपने नाउन टॉपिक पे इतनी प्रैक्टिस करनी है एज मच आई और एज मच एज यू कैन। ठीक है, यानी जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन से परफेक्ट, यानी अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो अपने आप से भी परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, ठीक किसी से भी परफेक्ट बन सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक नाउन का पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस के साथ और लेके आऊंगा और फिर बीच बीच में आपके साथ नाउन की प्रैक्टिस कराता रहूंगा जिससे कि आप नाउन को भूलेंगे नहीं। ठीक है, मेरे पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किसके, नाउन टॉपिक के। ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा एक एक चीज। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन नॉट यू सी दैट द केटल इज ग्रीजिंग इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क सो यू कैन नॉट प्ले देयर देन नो एरर। ठीक है, यानी अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप नो एरर का साइन करेंगे। ठीक है, बाकी कोई एरर होगी तो आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको उसको करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, अब जल्दी से फटाफट इनके आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसके आंसर बहुत, देखिए इसमें इतना टाइम नहीं लगाना कि मैं आपको 5 से 6 या 1-2 मिनट दूं, आपको कुछ सेकंड मिलेंगे, आप अपना आंसर को करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप अपने आंसर को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड यू सो यू कैन नॉट प्ले देयर। ठीक है, उसके बाद नो एरर है। ठीक है, अगर हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, ये कैटल एक ऐसा वर्ड है जो हमने अपने नाउन के दौरान पढ़ा। कैटल का मतलब हम पढ़ के आए थे, इस कैटल का मतलब था मवेशी। ठीक है, ये कैटल इसके साथ ऐसे ना लगते भी ये हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, मतलब कैटल इज अ प्लूरल वर्ब, सॉरी वर्ड, प्लूरल वर्ड है और प्लूरल वर्ड है या प्लूरल नाउन है तो उसके आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल हेल्पिंग होगी। तो यहाँ पे इस काट के क्या करेंगे, हम आर लाएंगे। ठीक है, पूरा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दोस केटल्स आर योर्स हुज आर दीज वंस नो एरर। तो देखिए इसमें भी वही केटल्स, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, पहली बात तो ये गलत है, उसके बाद ये अपने आप में पूरा पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेट्री ऑफ मुंबई
the gentry of Mumbai does not like Salman Khan at all, even though he has a number of good movies to his credit or no error. ठीक है, तो देखिए आप तो एक नाउन ये दिख रहा होगा, आपको एक नाउन ये दिख रहा होगा, दूसरा नाउन ये है, बीच में क्या है, प्रपोजिशन, क्या है, प्रपोजिशन, यानी दिस इज नाउन वन, दिस इज नाउन टू। तो जो आने वाली वर्ब है वो किसके हिसाब से आएगी, नाउन वन के हिसाब से आएगी, और नाउन वन जेनेट्री यानी जेंट्री, जेंट्री हम पढ़ के आए हैं। जेंट्री का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग। और कुलीन वर्ग एक ऐसा है, मतलब इसके साथ एस एस लगा नहीं रहता, लेकिन ये फिर भी प्लूरल नाउन होता है, इसके इसलिए नाउन वन के हिसाब से हम जो लगाएंगे वो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डज को काट देंगे और डू का यूज करेंगे, ठीक है, डू का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैज, देखिए पुलिस प्लूरल है, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव, क्या आने वाला है, हैव, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, देखिए वर्मिन, वर्मिन पढ़ गए हैं, वर्मिन का मतलब क्या होता है, वर्मिन का मतलब होता है कीट पतंगे, ठीक है, कीट पतंगे, ठीक है, प्लूरल है, ठीक है, इसमें ऐसे ना लगते हुए फ्री प्लूरल है, तो आने वाली जो वर्ब आएगी कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब आगे जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है, और हम भी पता है जब मेन वर्ब की यूज करते हैं तो हम डू या डू यूज करते हैं, मतलब ऐसे एस नहीं लगाते हैं वर्ब में, तो यहाँ पे हम एस को काट देंगे, अब पूरा पूरा हमारा सही हो जाएगा, वर्मिन कैरी डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट, yesterday she gave me several pieces of advices, अब देखिए एडवाइसेस, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हम इसका पीसेस ऑफ लगा के अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं, पहले हम पिछले वीडियोस में सीख के आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस गलत है, इसका प्लूरल नहीं बना सकता, लेकिन आप पीसेस ऑफ लगा के एडवाइसेस, एडवाइस का प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस गलत है, बाकी पूरा का पूरा ये ठीक है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखेंगे, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तो फर्नीचर्स, देखिए फर्नीचर अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर हम बनाना है तो क्या बनाएंगे, पीसीज ऑफ लगा देंगे, ठीक है, अगर हमें बनाना है इसके हिसाब से तो हम क्या लगा देंगे, पीसीज ऑफ लगा देंगे, पी आई ई सी इज पीसीज ऑफ लगा के पूरा का पूरा सेंटेंस हम क्लियर करेंगे, दीज पीसीज ऑफ फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दिस इज व्हाई दे आर सो एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर का मतलब 1/4, यहाँ आप 1/4 में शिफ्ट कर रहे हो, जी नहीं, आप किसी अलग क्वार्टर यानी अलग प्लेस पे शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वार्टर्स होएगा, पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टर्स। नेक्स्ट, what would you like to say if one ask you anything about the Indian force, फोर्स यानी धक्का देना है, किसी को प्रेशर डालना, यहाँ पे इंडिया की फोर्सेस की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एस पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक है, इंडियन फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द वे टू पुणे शी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वंडरफुल सीनरीज, देखिए फिर हमें एक और एड मिली, सीनरीज, सीनरी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल नहीं बनाया जाता, ऐसे एस लगा के, तो यहाँ पे एस गलत है, सीनरी क्या हो जाएगा, सीनरी, ठीक है, सीन री, यहाँ पे हम एस 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 हमारा गलत हो जाएगा, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये एस गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सोप्स, सोप्स माने क्या होता है, साबुन, अब सोप्स साबुन एक मटेरियल है, मटेरियल मटेरियल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बन नहीं सकता, इफ यू वांट टू मेक अ प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन सो यू विल हैव टू व्हाट, यू विल हैव टू प्रीफिक्स पीस ऑफ या बार्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एस गलत हो जाएगा, ये एस यहाँ पे गलत हो जाएगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, बार्स ऑफ, ठीक है, बार्स ऑफ लगाएंगे और पूरा का पूरा चल जाएगा, बार्स ऑफ सोप, ठीक है, यानी सोप के टुकड़े या बार्स हो, आपको देखा होगा। नेक्स्ट, डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लेयरिंग फायर, तो क्या इसमें एरर मिली, देखिए एंगर फीलिंग है, गुस्सा फीलिंग है, फीलिंग यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो हमें यहाँ पर एस नहीं लगाना, ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
13 क्वेश्चन देखेंगे, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स। देखिए ब्रेड्स एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन यानी आप अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, कितनी बार पढ़ कर आ चुके हैं, तो इसमें एस नहीं लगाना। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि हमें आगे जो यूज की गई है 5 यूज किया गया है, तो इसको हमें प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे? 5 पीसीज ऑफ बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? पीसीज ऑफ, ठीक है। क्या लगा देंगे? स्लाइसेस लगा सकते हैं, पीसीज लगा सकते हैं, लॉग्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। पीसीज ऑफ, ठीक है। इस तरीके के वर्ड यूज करके हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। और अब मैं इसको कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जामिनर किस तरीके से हमसे पूछता है, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A few days ago she received a letter of advices। देखिए फिर वही बात advices नहीं बना सकते ना, हमें एस नहीं लगाना है इसका, ठीक है। हम एडवाइस का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। विषय से क्या है, क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 15 कमांडर इन चीफ्स, आगे प्लूरल वर्ब यूज की गई, यानी ये पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमें मेजर वर्ड के साथ क्या करना पड़ता है? एस को सफिक्स करना पड़ता है, लेकिन चीफ इज नॉट अ मेजर वर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एस काटना पड़ेगा और कमांडर के साथ हमें यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा ठीक है, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। नेक्स्ट ओनली टुडे आई हैव केम टू नो दैट सनी हैज 2 सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉज। अब देखिए लॉज, अब यहाँ पे हमें कंपाउंड 2 की बात की है, यानी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है। अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा? मेजर वर्ड के साथ एस या एस सफिक्स करके। अब यहाँ पे मेजर वर्ड लो तो है नहीं, ठीक है। यहाँ मेजर वर्ड लो तो है नहीं, तो यहाँ पे मेजर वर्ड क्या है? सिस्टर, सिस्टर के साथ एस लगाएंगे, पूरा सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट she was greeted by all the passer by। अब passer by is a compound noun, अब हम इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल तो बनाया, ओल का यूज किया, ओल, ठीक है। इस ओल को देखे हुए तो हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो मेजर वर्ड के साथ हम क्या करेंगे? एस सफिक्स करेंगे, यानी पासर के साथ क्या करेंगे? सफिक्स करेंगे, और पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे मैं उठा के इसे यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट, द जोधपुर हाई कोर्ट हैज इशूड 5 समन्स। देखिए सम्मन, देखिए अब हमें क्या मिला? 5 अपने आप में प्लूरल डिनोट कर रहा है। सम्मन, समन्स अपने आप में एक सिंगुलर होता है, यानी जब हम कोई भी नाउन के साथ हम ऐसी चीज पढ़ के आए, नाउन के साथ ऐसे एस लगा मिलता है, वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होते हैं, और आने वाली जो वर्ब होती है कैसी होती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन यहाँ पे हमें प्लूरल बनाना है, तो हमें एस या एस लगाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम एस के साथ यहाँ पे ई एस का यूज करेंगे और पूरा पूरा सेंटेंस क्लियर कर देंगे, ठीक है। संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसे गलत मत समझना। आप अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा हो तो आप पीछे की वीडियोस जाना, या फिर अपने नोटबुक में आपने जब नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां पे मैंने आपको नाउन का सेकंड रूल लिखवा रखा है, नाउन प्लस एस या एस आपको लगा मिलता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है, इसलिए आने वाली वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर हेल्पिंग होती है। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर्स के अंदर आपके अंदर में लिखा है एथलीट्स, इनिंग्स, न्यूज, ठीक है। समन्स, समन्स का मतलब कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ लिखवा रखा है। अब इसमें यहाँ पे मैं एकदम ब्रीफ एकदम एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको इस चीज को पीछे की लेक्चर्स में समझा चुका हूँ एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल्ड में, ठीक है। तो वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए मैथमेटिक्स एक स्टूडेंट्स की बात की है, यानी जनरल सेंस में यूज किया है, तो यहाँ पे इसको हमें सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम आर नहीं यहाँ पे इज का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, यानी हिज मैथमेटिक्स यानी उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी गुड है। और जब स्पेसिफिक सेंस की बात की जाती है तो ये अपने आप में ठीक होता है, हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो बस हमें इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे शी की जगह क्या लगाना है? हमें ही का यूज करना है, ठीक है। शी की जगह हमें ही का यूज करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूरा जुगाड़ है, ठीक है ना। चलिए बड़े आगे, 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम 5 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब जहां पे देखो पॉलिटिक्स देखिए प्लूरल है, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो क्या अब सिंगुलर होगी क्या? अब यहाँ पे हमने एस लगाया है, यानी प्लूरल वर्ड है, तो यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा,
ठीक है, आर हमारा एकदम बढ़िया तरीके से बेस्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस बढ़िया हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सी हैज ओनली 2 इश्यूज, इश्यूज 2 इश्यूज, देखिए 2 अपने आप में प्लूरल है और इसमें ऐसे इशू के साथ ऐसे एज जोड़ के हम इसे ओल्ड में होने सुपर फ्लोज हो रहा है, हमें इसमें एस को हटाना पड़ेगा, तब बनेगा 2 इशू। ठीक है, नेक्स्ट 23 24 देखते हैं। मोस्ट पीपल एंड मोस्ट पीपल इन इंडिया, मोस्ट पीपल इन इंडिया, ठीक है, वेट करेंगे, हाँ, मोस्ट पीपल in India now live in a house built of bricks, bricks, कुछ याद है ब्रिक्स से? ब्रिक्स, देखिए ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली ब्रिक, ओनली ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट, what she told me to ask you that whenever you go to the market to get some fruits, कोई एरर दिखी? आप कहोगे एरर नहीं दिखी, ठीक है, एरर आपको एग्जाम ने यहाँ पे छुपा रखी है। अब आप देखो कैसे, मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब एस लगता है तो यहाँ पे ये जो बेसिक मीनिंग जो होता है चेंज हो जाता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ये आपको बताया है। तो देखिए फ्रूट, फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट, जो यहाँ पे यूज किया गया है इसका मतलब होता है रिजल्ट, इसका मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पे फल की बात की गई है, लेकिन इस सेंटेंस में जो बात की गई है वो फल की बात की गई है, फल की बात की गई है और फल के लिए हम फ्रूट का यूज करते हैं ओनली। ठीक है, फ्रूट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो 24 हो गए, तो 25 और देखते हैं और 26 27 भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 25 क्वेश्चन देखिए, यू कैन नॉट रियली ऑन हिम बिकॉज ऑफ इट नॉट ट्रू वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स, बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। ठीक है, अब वर्ड्स यानी आपके कन्वे करना, ठीक है, वर्ड्स को कन्वे करना, प्रॉमिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इज का यूज किया गया यानी सिंगुलर है। ठीक है, अब हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते पहली बात तो, ऊपर से वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस होता है, लेकिन अपने शब्दों, इसके शब्दों में सच्चाई नहीं लगती है ना, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम, तो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते, उसके जो वर्ड्स है ना, वर्ड है ना वो सही नहीं है ना, सच्चे नहीं है, इस तरीके से बात करते हो ना, करते हो, तो यहाँ पे वर्ड्स का मतलब प्रॉमिस होता है। ठीक है, तो हम इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ड रहने देंगे और पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 देखते हैं, वन हैज राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, तो इसके अंदर आपको कोई एरर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बस एक एरर है, उसके ब्यूटी के साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस नहीं है, और इसके अगर हम यूज भी क्यों नहीं करेंगे, इसको हम आर्टिकल में समझने वाले हैं, हम अपने आर्टिकल टॉपिक में समझने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए इसको आर्टिकल के लिए छोड़ दीजिए, 26 को आर्टिकल के लिए छोड़ दीजिए, मैं इस पे हैशटैग और डबल वो लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस, ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ इंडियंस, सॉरी इंडियन ब्यूटीज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो बताइए क्या एरर है, बताइए क्या एरर है, तो आई होप उम्मीद करता हूँ आपको कुछ एरर मिली या नहीं मिली। तो देखिए इसके अंदर इसका आंसर है नो एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो ये थे कुछ 27 क्वेश्चंस मैंने जो आपके साथ करे, ज्यादा समय में मैंने ये ज्यादा समय की वीडियो नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस हमें ऐसे करनी इंजॉयमेंट के साथ, यानी 25 क्वेश्चन अब कर लिए, 27 कर लिए बल्कि। ठीक है, अब हम 25 से 27 क्वेश्चन ही अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं कराऊंगा, नाउन के प्रैक्टिस पार्ट 2 में। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं बीच बीच में नाउन की प्रैक्टिस लेके आऊंगा आपके लिए, और शायद मैं अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चालू करूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो जो अब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी, मैं आपको बताऊं तो इस नाउन की प्रैक्टिस से रिलेटेड आएगी, यानी प्रैक्टिस सेशन ही लेंगे उसके अंदर, ऐसे होगा 20 से 25 मिनट्स के अंदर वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और लेकिन अगर मैं बात करूँ उससे जो नेक्स्ट वीडियो उससे नेक्स्ट वीडियो की मैं बात करता हूँ, उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक यानी नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा, बढ़िया तरीके से सीखेंगे उसे, उससे रिलेटेड सवाल भी देखेंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं और हम कैसे कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। और अब मैंने आपके सामने कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे, आपको समझ में आ रहा होगी। अगर हमने जितना पढ़ा है अगर वो पढ़ लेते हैं तो हमारे ये क्वेश्चंस हो जाते हैं और हम एग्जाम में भी बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ ये नाउन ही करा है, अभी तो हमारे बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं इस इंग्लिश में। इंग्लिश का सफर बहुत लंबा है, ठीक है, हमारे को ये सफर बहुत लंबा पड़ेगा। और लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लंबा सफर है, सफर लंबा है लेकिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम उसे इंजॉय करके सफर को इंजॉय करेंगे तो हमारे को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी इंग्लिश को कंप्लीट हो जाएगी और हम इंग्लिश में हमारा स्कोर कब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अपने आप अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, इतना ही देखेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ एक प्रैक्टिस सेशन और लेकर आऊंगा जिसके अंदर 25 क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, यानी कुल मिला के 50 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अपने इस नाउन से रिलेटेड। उसके बाद मैं आपके बीच बीच में आपको लाता रहूंगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर पब्लिश करते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है, जिससे कि आप अपने स्कोर में सबसे पहले बढ़ोतरी कर सकें, यानी अपने स्कोर में सुधार ला सकें, वो भी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले यानी अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आपके अंदर आपका माइंड सबसे पहले विकसित होगा। और जिसका माइंड सबसे पहले डेवलप्ड होता है ना, वो और चीजें सोचता है, और चीजें नई करने की सोचता है। ठीक है, तो वो कई चीजें कर लेता है और अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है और बढ़िया तरीके से स्कोर करके एक सिलेक्टेड पर्सन बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा, बस बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे अगर अच्छी लग रही है तो। और आपके लिए बेनिफिशियल अच्छी लग क्यों नहीं रही होगी, मैं तो कह रहा हूँ बेनिफिशियल है तो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।